प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो या दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वह आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना व्यवस्था हो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देता है। कितने भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से हो मेरा एक शख्स ही काफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर देते हैं कि वो गैर ही है। दिलों में वही बसते हैं जिसका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना है कि एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते,
तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती, वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ना जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी, न रास्ता है न मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारता हूं कोई पूछता ही नहीं। आपके दिल में कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। गलतियां पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहे, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन जैसा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। नीच व्यक्ति की नर्मता अत्यंत दुखदायी होती है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर ही वार करते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी शख्सियत नापते नापते क्यों चिंता करते हो। वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। जहां विरोध की आवश्यकता होती है वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। अमीर होने के 2 तरीके हैं। पहला है सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं, दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। भाग्य उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म।
इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पे रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थरों में कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर अपने अंदर के गुरूर से। आपके कर्म ही आपके पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय और मूड की जरूरत नहीं होती, बस दिलों में अहमियत होना चाहिए। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, उस रिश्ते को नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उस व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान है और ना कोई भविष्य है। जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल वह व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपने जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वह ठीक उसी तरह होनी थी जैसे वो हो रही है। आप अगर किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। मनुष्य की वाणी में विष
और अमृत दोनों की ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है, हम बस अलग हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। कुछ दिन बाद वह अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं, क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई थी। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ वह सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने पति को सामने देखा। वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण के संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।